जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनक रंग एस्ट्रो। देखो, भाग्य रेखा जो आपके चंद्र के इस क्षेत्र से निकली है, या मान लो कि आपके केतु के इस क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है, और आपकी बुद्धि की रेखाएं आपके जीवन रेखा के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़े, या आपके केतु के क्षेत्र से निकलती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाए। जब भी ऐसी कोई भी स्थिति बने और आपकी मस्तिष्क रेखा भी आगे से आके इन दोनों रेखा को जोड़ देवे और मध्य में कई सारे त्रिभुज की स्थिति, ट्रायंगल की सिचुएशन यहाँ पे बनती है, स्थिति बनती है, या स्क्वायर बनता है, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। कई मामलों में आप देखेंगे कि भाग्य रेखा भी यहाँ से अगर आपके लिए देखें तो नहीं निकल पाई है, बुध की रेखा भी नहीं निकल पाई है, और आपस में बिना किसी मुख्य रेखा के सहयोग के कोई ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। तो ऐसी दोनों स्थिति में इसका क्या लाभ है, ये किस तरीके से काम करता है, और हमारे लिए कितना बेहतर या बुरा है। देखो, अगर किसी भाग्य रेखा के सहयोग से, भाग्य रेखा, बुध रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन रेखाओं के सहयोग से अगर यहाँ पर कहीं भी ट्रायंगल बना है, तो ये आपके लिए महालक्ष्मी योगों और विपरीत राजयोगों को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक चीज आपको पता करनी होती है कि इसका समय कब है, क्योंकि हर कुछ जीवन में जो कुछ भी है ना, सबका समय निश्चित है, न उससे पहले न उसके बाद उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है। लेकिन है मतलब स्पष्ट है कि आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपको धन धान्य से यानी कि फिनेंशियली ये आपको बेहतर करने का काम करेगा, समाज में आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर करने का काम करेगा, गृह सुख, वाहन सुख आपको देकर रहेगा। तो अगर बुध की रेखाओं और आपकी भाग्य रेखा यानी फिट लाइन के साथ सहयोग करते हुए ऐसे ट्रायंगल की सिचुएशन बनती है, ये बनता है, तो ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि जातक के लिए जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आएंगी और सतत तरीके से विकास करते करते जातक अपने जीवन में परिस्थितियों को अपने अनुकूल करते चले जाएंगे। लेकिन जब यही किसी प्रमुख रेखाओं के साथ सहयोग न करते हुए स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बनती है, तो ये आपके जीवन में अक्षमिक विकास को दर्शाने का काम करती है और तीव्र विधि को दर्शाने का काम करती है, जिसमें क्या होता है कि आप एक छोटे से क्षेत्र से अलग एक बड़े क्षेत्र तक में अपनी पहचान बना पाने में और अपने आप को दर्शा पाने में सक्षम होते हैं, अपनी पहचान बना पाने में सक्षम होते हैं, आर्थिक तौर पे बड़ी गतिविधियों में आप हिस्सा लेने में सक्षम होते चले जाते हैं। लेकिन वही मुख्य रेखाओं से जब सहयोग होगा तो सामान्य गति से विकास करते हुए जातक आगे की तरफ जाएगा, व्यावसायिक रूप से समृद्ध होगा, कारोबारी सफलता भी जातक को उसी प्रकार से मिलती चली जाएगी। लेकिन इसके अनंतर अगर आगे हम देखें तो इस मध्य के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए स्क्वायर की सिचुएशन बनती है, कोई यहाँ पर सिंबल आता है, तो ये आपके पक्ष में चलता चला जाता है और इसका भी जातक के जीवन में आर्थिक तौर पे बेहतर लाभ प्राप्त होता है। खासकर विरासत से बेहतर धन के योग बनते हैं, पुश्तैनी योग बनते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग जातक के लिए बनते चले जाते हैं। ऐसे लोग कई दफ़े आप देखेंगे कि लॉटरी वगैरह से या विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजी से वगैरह वगैरह से ये लोग प्राइज वगैरह काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करते चले जाते हैं। ऐसे जो खास सिंबल है ये आप हथेली में कई जगह देखेंगे, तो जहां पे भी अवस्थित रहेगा उस पर्वत क्षेत्र की जो स्थिति होगी ना और उसका जो तरीका होगा, उसका जो चाल चलन होगा, उसी के अनुरूप आपके जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर ये राहु के क्षेत्र में है, तो राहु की फितरत क्या है, बहुत तेजी से चीज़ों को बहुत बेहतर या बहुत बुरा करने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर अगर स्वतंत्र रूप से कोई रेखा काम कर रही है तो भी आपके जीवन में उसी तरीके से बहुत तीव्र गति से चीज़ों को लाएगी, बहुत तीव्र गति से निकालती चली जाएगी। तो ये निर्भर करता है कि उस समय आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा रहेगा तो बस लाने का काम करेगी, बुरा रहेगा तो बस ले जाने का काम करेगी। अगर मुख्य रेखाओं के सहयोग से बनी है, जैसे कि फिट लाइन और मरकरी के लाइन के सहयोग से बनी है और ये राहु के क्षेत्र में है, तो चीज़ें जाएंगी लेकिन बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि उसका उस पर प्रभाव कम रहेगा। ठीक है, वो आपका बेस ऑलरेडी बन चुका रहेगा, इसलिए वो आपसे मतलब आएगा भी देर से और जाएगा भी देर से, मोस्टली जाता भी नहीं। तो ऐसे सुंदर योगों का ही निर्माण करता है। मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कनक रंग एस्ट्रो।